दिल्ली के भारत मंडपम में 16 फरवरी से शुरू हुआ एआई इम्पैक्ट समिट, जो कि अब अपने आखिरी दिन के करीब नजदीक आ चुका है। लेकिन जहां ये आयोजन देश और विदेश में आकर्षण का बड़ा केंद्र बना, यहां पर कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली जो लोगों को खूब भाई और जिन पर खूब चर्चा भी हुई। लेकिन दूसरी तरफ इसी समिट से जुड़ी हुई एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदा किया न सिर्फ देश को बल्कि भारत सरकार को भी। वजह थी ग्रेटर नोएडा स्थित एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है गलगोटिया यूनिवर्सिटी। गलगोटिया यूनिवर्सिटी की ओर से एक रोबोट प्रेजेंट किया गया। ये रोबोट डॉग था, जैसे पहले शुरुआती दिनों में दावा किया गया कि ये जो रोबोट है ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी की ओर से बनाया गया है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग की गई है। इसके बाद कई प्रतिष्ठित चैनल्स पर इसका इंटरव्यू भी चला। इसके बाद सरकार की ओर से भी इसको लेकर प्रतिक्रियाएं दी गई थी। लेकिन विवाद की शुरुआत तब होती है जब इस जो हम कहें कि रोबोट का असली निर्माता था यानी कि चाइना, उसकी ओर से सारी चीजों को देख लिया जाता है और उसके बाद इस पर टिप्पणी की जाती है। जी हाँ, चाइना ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी और एक स्पष्टीकरण दिया कि ये जो रोबोट है ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने नहीं बल्कि चाइना से खरीदा गया है 2.5 लाख रुपए में। अब इसके बाद विवाद की शुरुआत होती है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसने इस तरह के जो बयान थे उसने न सिर्फ इस समिट में न सिर्फ यूनिवर्सिटी की बल्कि पूरे देश की छवि को खराब किया गया। आनन फानन में भारत सरकार की ओर से इस पूरे मामले पर देखिए एक नोटिस जारी किया गया और तुरंत ही गलगोटिया यूनिवर्सिटी को पवेलियन खाली करने के लिए कहा गया, वो रोबोट डॉग हटाने के लिए कहा गया। इसके बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी में भी विवाद शुरू होता है। कहा जाता है कि जो टीचर जिसने स्टेटमेंट दिया है वो दरअसल ऑथोराइज ही नहीं थी मीडिया में स्टेटमेंट देने के लिए और उस महिला टीचर की ओर से कैमरे को देखकर कुछ भी बयान दिया गया है, जबकि जो यूनिवर्सिटी है उसका स्टैंड कुछ भी ऐसा नहीं है। हमने कई तरह के स्टेटमेंट भी सुने थे मीडिया में, जिस तरह से जो सोशल मीडिया पर खबरें चली थी, जो प्रतिक्रियाएं सामने आई थी। अब लेकिन कहते हैं ना कि जो होना था वो तो हो ही गया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने बड़े आयोजन जिसे बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा किया जा रहा है, एक दाग लगाने का काम गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने किया है। इसके बाद सोशल मीडिया पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ये वही यूनिवर्सिटी है जो छात्रों से मोटा पैसा लेती है, सबसे ज्यादा इसकी फीस भी है अगर हम ग्रेटर नोएडा के कॉलेजेस में बात करें, और ये दावा करते हैं कि हम अपने छात्रों को आधुनिक सुविधाएं देते हैं। लेकिन आधुनिक सुविधाओं के नाम पर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पलीता ग्रेटर नोएडा की इस यूनिवर्सिटी ने, गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने लगाया है, वो बहुत बड़े सवाल खड़े कर रही है। अब देखिए, इसके बाद जिस तरह से मैंने आपको बताया कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने स्पष्टीकरण भी दिया कि वो ऑथराइज नहीं थी और उन्होंने गलत स्टेटमेंट दिया है। एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज भी जारी हुई। अंत में गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जो ये रोबोट डॉग था इसको भी हटा लिया गया। लेकिन अब देखिए जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही हैं। खुद जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनका भी कहना है कि इस तरह का जो कृत्य किया गया है, जो स्टेटमेंट दिए गए और इस तरह के बड़े आयोजन में जो शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है, ये बहुत ही शर्मिंदगी भरी बात उनके लिए भी है। और अब तो किसी के सामने बताने में भी शर्म आती है। इस तरह तक के स्टेटमेंट बच्चों के सामने आए हैं क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर ये ट्रोलिंग हुई है और गलगोटिया यूनिवर्सिटी की ओर से जो झूठ बोला गया है उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। सोचिए कि इसके बाद वही टीचर, उसकी ओर से कहा गया कि हम इस तरह की तकनीक जो हम चाइना से खरीद के लाए हैं वो अपने बच्चों को हम सिखाते हैं कि किस तरह से आप लोगों को तकनीक का प्रयोग करना है। और ये भी कहा गया कि हमने कहीं नहीं कहा है मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन सारे ऑफिशियल स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर अपलोड हैं। इसी वजह से ये नोटिस दिया गया और तत्काल प्रभाव से उस पवेलियन को खाली करने को कहा गया है। हालांकि अब पवेलियन से गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपना रोबोट डॉग तो हटा लिया है, लेकिन इसकी वजह से जो किरकिरी हुई है वो तो कोई नहीं हटा सकता है। और इसीलिए कहा यह जाता है कि इस तरह के बड़े आयोजन में आपको बहुत सोच समझकर परख कर जाना चाहिए और आप जो बोल रहे हैं, आप जो प्रेजेंट कर रहे हैं, उस पर बहुत विचार करना चाहिए। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर?